औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंज़िलें हमेशा उन्हीं को मिलती हैं जो मंज़िलों को तलाश करते हैं। मैं ज़ियाउद्दीन शेख एडवोकेट, प्रेजेंटली मैं प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद का इलेक्ट हुआ हूँ मैं, और मैं सिविल साइड से एडवोकेट हूँ। मेरी प्रैक्टिस को तकरीबन 21 साल हो चुके हैं। मेरे फादर भी एडवोकेट रहे हैं, उनकी तकरीबन 55-56 साल की प्रैक्टिस थी, और मेरे बड़े भाई भी एडवोकेट हैं और मेरे छोटे भाई भी एडवोकेट हैं। सिविल साइड से हमारा ताल्लुक़ रहा है, मेरे फादर का भी और मेरे भाई का भी। हमारी जो केसेस के हवाले से जो मामलात हैं वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत अच्छे हैं और देरपा हैं, क्योंकि बहुत सारे जो एडवोकेट्स हैं जब कंप्लीशन करके आते हैं अपने वकालत को तो फिर उनको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो अल्लाह का करम है, अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरे फादर की वजह से हमने वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं लिया, वो हमने समझ लें 50-60-70% से स्टार्ट लिया, क्योंकि हमें चैम्बर भी बना बनाया मिला और हमें अपनी लाइब्रेरी भी मिली। अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया कि जब मैंने इस प्रोफेशन में कदम रखा तो मुझे एक इस्टेब्लिश ऑफिस मिला। जहाँ तक पॉलिटिकल मामलात हैं तो हमने ये पॉलिटिकल बार की पॉलिटिक्स में तकरीबन 6 से 7 साल पहले 8 साल पहले कदम रखा था, और हमने अपनी बार लेवल के ऊपर छोटे छोटे प्रोग्राम्स अरेंज किए थे, जिसके अंदर जो बार एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और जो इलेक्टेड बॉडी आती थी हाई कोर्ट बार की और डिस्ट्रिक्ट बार की, उनके लिए हम जो है वो प्रोग्राम अरेंज करते थे, जिसमें वेलकम पार्टी भी उनके लिए होती थी और उसमें उनकी फेयरवेल पार्टी भी होती थी। और इसी हवाले से जो एडवोकेट्स हज का फरीज़ा अदा करते थे या उम्रा अदा करके आते थे, उनके लिए भी हम लोग मुख्तलिफ जो है वो प्रोग्राम्स रखते थे। तो इसी तरीके से फिर ये थोड़ा सा शौक़ हुआ पॉलिटिक्स में भी आने का, तो हमने एक छोटा सा ग्रुप तश्कील दिया हमारे दोस्तों का, जिसके अंदर मैं नाम लूँगा हमारे राशिद अराई साहब हैं, जिसके अंदर कामरान कुरैशी हैं, खुर्रम राजा खान हैं, जाहिद शेख साहब हैं, जाहिद अब्बासी हैं, वसीम राजपूत साहब हैं, जिसके अंदर चाकर खान साहब हैं, और जिसमें जुल्फ़िकार हुसैनी थे हमारे साथ, और हमारे बहुत ही मोहतरम हमारे सीनियर एडवोकेट जब्बार शेख साहब, जिनका अभी कुछ ही दिन पहले इंतकाल हुआ है, हमारे ग्रुप का हिस्सा रहे। उन्होंने हमें बड़ा मोटिवेट किया, उन्होंने हमें बड़ी हिम्मत दी हमारे इस जर्नी में, हमारी पॉलिटिकल साइड पर, कि हम हिम्मत नहीं हारे, हम इलेक्शन लड़ते रहें। हम लोग सिविल साइड से थे तो सिविल साइड के ही ग्रुप के हवाले से हमारा नाम चलता रहा। तो पहला इलेक्शन हमारे दोस्त हैं राशिद अराई साहब, उन्होंने लड़ा एज जॉइंट सेक्रेटरी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो उनको डिफीट हुई, वो हार गए। फिर वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए आए, वो उसमें भी डिफीट हुई। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट अपना इलेक्शन सिंध बार काउंसिल के मेंबर के हवाले से 2020 में इलेक्शन लड़ा था मैंने, जिसमें बड़ी पजीराई मिली थी, जिसके अंदर जो है हैदराबाद के अलावा दादू और जो है जामशोरो और मेहर सेवन, मोहम्मद खान, टंडोलियार, मुख्तलिफ शहर थे, बदीन था, मातली था, तो उसके अंदर बड़ी पजीराई मिली और बहुत ही ज़्यादा अच्छे वोट मिले, बल्कि हैदराबाद में तो मुझे 3rd नंबर पर वोट मिले थे। तो वो बहुत ही कम वोट से मैं उसमें रहा, उसमें मैं हार गया था। फिर उसके बाद हमारे एक ग्रुप मेंबर थे कामरान कुरैशी, उन्होंने लाइब्रेरी सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा था, वो भी हार गए थे। फिर लास्ट ईयर मैंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, वो भी अनफॉर्चुनेटली 4 वोट से जो है वो हम रह गए थे। तो पे दर पे हमें 5 शिकस्त हो चुकी थी हमारे ग्रुप को, तो बड़ा सब्र आजमा हमारे लिए मामला था। दोस्तों ने बड़ा मोटिवेट किया कि आप इसको दोबारा कंटिन्यू करें, आप इलेक्शन लड़ें। इरादा नहीं था, लेकिन बहुत मोटिवेट किया बहुत। फिर मैंने थोड़ा अपना जो है वो प्लान किया, सब ने मिलकर फिर इलेक्शन का हमने फॉर्म लिया, फॉर्म जमा कराया। फिर ये इलेक्शन हमारे लिए टफ इतना था कि एक तो इसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा था कि रमज़ान से पहले अनाउंस हुआ था, और पूरे रमज़ान फिर हमने इसमें मेहनत करते रहे, लोगों के पास जाते रहे। इसमें शेड्यूल भी बड़ा हमें सख्त मिला था कि नमाज भी होती थी, रोज़ा भी था, तरावी भी थी, उसके बाद लोगों से मिलते थे। फिर अल्लाह पाक ने करम किया, अल्लाह पाक ने फतह अता फरमाई और बहुत अच्छी लीड से ये इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का हम जीते, और हमारे ग्रुप को पहली फतह नसीब हुई और मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, और बहुत अच्छे वोट से अल्लाह का शुक्र है कि मैं जीता। तो स्ट्रगल जो थी वो हमारी जारी रही और अल्लाह पाक ने इसमें कामयाबी दी। तो एक तो बात ये है कि आपको कभी भी जो है वो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। मैंने एक जगह पढ़ा था कि कोशिश जो है वो कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है।
तो कोशिश हम करते रहे अल्लाह पाक ने इसमें कामयाबी अता फरमाई। तो मैं आप तमाम लोगों से ये गुजारिश भी करूँगा कि हर मामले में आप अपनी कोशिश ज़रूर करते रहें, चाहे वो आप स्टडी कर रहे हों, स्टडी में भी अपनी कोशिश जारी रखें, या प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अगर आप आ जाएँ तो उसमें भी अपनी कोशिशें जारी रखें। कामयाबी अल्लाह पाक एक दिन आपको ज़रूर अता फरमाएंगे। और जहाँ तक पॉलिटिकल मामलात हैं, तो जो भी यंगस्टर्स हैं जो हमारे आ रहे हैं अभी, उनसे भी मेरी यही दरख्वास्त है कि सबसे पहले तो अपनी जो है वो काम पर, अपनी मेहनत पर तवज्जो दें। फिर अगर इस साइड पर आते हैं तो क्योंकि आगे आने वाला जो वक्त है सारा यंगस्टर्स का ही है, उन्होंने आकर सारा संभालना है। ये पॉलिटिकल साइड भी उन्होंने संभालना है, बाहर को भी उन्होंने संभालना है। तो जब वो इसके अंदर अच्छे तरीके से आएंगे तो फिर इंशाल्लाह बहुत तब्दीलियाँ भी आपको नज़र आएंगी।